हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर वैकेंसी के बारे में। तो अभी हाल में ही DSSB ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया जिसके अंदर कुछ नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके अंदर PGT की कुछ वैकेंसीज हैं और TGT में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं देखा है कंप्लीट, तो आप लोग DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके पूरा जो इसका एडवर्टीजमेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर मैं एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग डेट की बात करूं तो आप लोगों का जो फॉर्म फिलिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 17 अगस्त से 15 सितंबर तक आप लोगों के पास समय है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या आप लोगों का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोली गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, और यहाँ पे जो आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसके बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं यहाँ पे ब्रीफली आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे 581 टोटल पोस्ट है आपका TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर में। तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं TGT लेवल पे तो 581 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। क्वालिफिकेशन की फटाफट बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है। उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए पास, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन आप लोगों का यहाँ पर कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है एडवर्टीजमेंट में कि आप लोगों को कितने परसेंट चाहिए, केवल आप लोगों का ग्रेजुएशन पास होना चाहिए तो ग्रेजुएशन हो गया। उसके साथ साथ ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जो होनी चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन के लिए। सबसे पहले या तो आपने B.Ed किया हुआ है इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, जिसने भी विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में B.Ed की डिग्री ली हुई है तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपका ग्रेजुएशन ये तो सबके लिए कंपलसरी है। उसके साथ साथ अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ पहला क्राइटेरिया है कि B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपने नॉर्मल B.Ed किया हुआ है उसके साथ बोला गया है 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने B.Ed भी की हुई है, नॉर्मल B.Ed जो आप करते हो नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ अगर 2 साल का डिप्लोमा किया है आपने स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। डिप्लोमा जो है वो किसी भी नाम से हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है आपका कोर्स, 2 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में किसी भी नाम से, तो भी आप एलिजिबल हो। इसके साथ साथ और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर किसी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ में इन तीनों में से चाहे वो B.Ed हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर B.Ed के साथ 2 ईयर डिप्लोमा हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा हो, या फिर कोई भी ऐसी अन्य डिग्री है, चाहे वो कोई भी नाम से आप उसको जानते हैं, अगर वो RCI से रिकॉग्नाइज्ड है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। RCI का मतलब है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर एथोराइज्ड है या फिर वो रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है कोई भी आपकी डिग्री जो आपने यहाँ पे की हुई है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब कहने का सिर्फ सामान्य अर्थ यही है कि आपका स्पेशल एजुकेशन में इनमें से कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन चाहिए और आपका सीटेट का पेपर जो 2 है वो पास होना चाहिए। पासिंग क्राइटेरिया आपको मालूम है, अगर आपका UR से अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपका 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट के जितने भी OBC हैं वो सब UR में काउंट होंगे तो आप लोगों को 90 लाना है। अदर स्टेट सभी OBC कैंडिडेट्स को, क्योंकि दे विल बी कंसिडर्ड एज अ जनरल इन दिल्ली, ठीक है, और ये एग्जाम दिल्ली में ही आपका होता है और जॉब भी आपकी दिल्ली में होती है। तो यू हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 90 मार्क्स फॉर सीटेट।
अब बात करते हैं एस सी और ओबीसी की। तो ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनको 82 चाहिए, और SC ST वाले चाहे वो किसी भी राज्य से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप लोग SC ST में ही यहाँ पे भी काउंट होंगे, सारे रूल सारे नियम आप पर यहाँ पे भी लागू होंगे। तो आपको 82 नंबर यहाँ पे चाहिए फॉर सीटेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें से आप कोई भी फुलफिल करते हैं इन केस, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। बात करते हैं अब एज की। तो एज आपका जो मैक्सिमम एज बोली गई है वो बोली गई है 30 वर्ष, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हैं, सभी के लिए 30 साल की मैक्सिमम एज है। और रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है ऑल वुमेन, जितनी भी महिलाएं हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला गया है। तो 10 साल के अकॉर्डिंग आप जोड़ लो, आपका 40 ईयर हो गया फॉर अ जनरल कैंडिडेट वुमेन। जनरल कैंडिडेट जैसे UR है, लास्ट एज 30 है, 10 साल और जोड़ो तो आपका 40 हो जाएगा। इसी प्रकार जो आप यहाँ पे देखते हैं, आपका जो कैटेगरी देखते हैं SC ST OBC, तो उन कैटेगरी स्टूडेंट्स को वहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी साथ के साथ मिलेगी। तो मैं अगर बात करूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो अगर कोई व्यक्ति SC ST है, अगर आप अदर स्टेट के SC ST हो, ये वाला एग्जाम देना चाहते हो DSSB का, तो आपको जो छूट मिलेगी वो 5 साल की मिलेगी। अगर आप OBC दिल्ली के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप PWD से कोई भी व्यक्ति है, अगर PWD कैटेगरी से वो फिल कर रहा है, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। तो इसी प्रकार से आप अपना एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनल मेरिट के बारे में। और मेरिट को लेकर के या फिर एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन माइंड में रहते हैं कि इसका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो कैसा रहने वाला है, कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फाइनल मेरिट के बारे में, सो देयर इज़ नो इंटरव्यू इन दिस एग्ज़ाम। DSSB अभी तक जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं करता है, अभी तक का कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। तो बिना इंटरव्यू के आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हो। केवल आपका जो मेरिट बनेगा वो जो आप रिटन दोगे उसके आधार पे बनता है। और बात करते हैं यहाँ पे जो आपका जो पेपर है वो आपका 2 पार्ट में पूछा जाएगा। एक आपका पार्ट 1 होता है और एक आपका पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही आपका 100 नंबर का होता है। पार्ट 1 में आपके 5 विषय आते हैं जो कि 20-20 अंक आपको दिलाएंगे, जैसे कि GK प्लस करंट है 20 अंक, रीजनिंग है 20 अंक, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये सब आपके क्या है 20 अंक में है। और 20 अंक के साथ आपका यहाँ पे 100 नंबर बन गया है। पार्ट 2 की बात करूँ, अगर मैं स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पार्ट 2 की बात करूँ, तो आपका विषय पूछा जाता है। विषय का मतलब है कि आप जो स्पेशल एजुकेशन में जो आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया या आपने जो BEd किया है, जो विषय आप स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो स्पेशल एजुकेशन का जो भी सिलेबस आप अपने BEd में, अपने डिप्लोमा में जो भी आपने स्पेशल एजुकेशन का पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पूछी जाएंगी। मतलब आपका ओवरऑल पेडागोजी स्पेशल एजुकेशन के रेफरेंस में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो उस प्रकार से आपका जो 100 नंबर है वो यहाँ पे आपका बनेगा। और यहाँ पे देखो एक बात कही गई है, परसेंटेज बोला गया है कि आपका इतना % आप लाओगे तो ही आपका पेपर इवैल्यूएट होगा। इस बार ये चेंज किया गया है कि जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, पहले ये कहा जाता था कि आपको 40% यहाँ पे पास करना होगा इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, कि आपको पार्ट A में 40 चाहिए तभी आपका पेपर पार्ट B में चेक होगा। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे ये बोला गया कि पार्ट A मैंडेटरी नहीं है। पार्ट A में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 20 में से पास सबको करना है, या ऐसा नहीं है कि आपको इसमें 40 लाना ही लाना है। अब ये क्राइटेरिया जो है इन्होंने हटा दिया है। केवल पार्ट B में बोला गया है कि इसमें आपका 40% ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो पेपर है वो इवैल्यूएट नहीं होगा और आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको खास तौर से कि अगर आप EWS या UR कैटेगरीज हैं तो आपका 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे है पास करने के लिए पार्ट B। फिर 35% OBC, अगर आप दिल्ली के OBC हैं तो आप OBC में काउंट होंगे, अदरवाइज अदर स्टेट के जितने OBC हैं वो सब UR में आएंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे। और अगर मैं SC ST PWD की बात करूं तो 30% आपको यहाँ पे अनिवार्य अंक लाने होंगे इसको पास करने के लिए, तभी आपका पेपर चेक होगा, तभी आपका जो स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन में जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों का जो पेपर का स्ट्रक्चर होगा वो 200 अंक का होगा, 200 अंकों का पेपर होगा। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और उसके साथ साथ 0.25 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो आपका एक सही उत्तर वहाँ पे कट हो जाएगा।
4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 0.25 के अकॉर्डिंग आपका 1 नंबर वहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ साथ जो समय है वो केवल आपको 2 घंटे का यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 120 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाएगा टोटल टाइम। तो 120 मिनट में आपको 200 अंकों का पेपर करना होगा। पेपर का जो मोड है वो आपका CBT है। पहले ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब जो है वापस से CBT मोड में इसको कर दिया गया है। तो आपको जो है ऑनलाइन पेपर यहाँ पे देना होगा और दोनों ही जो पार्ट है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, मतलब स्पेशली पार्ट बी को क्वालिफाई करना होगा। और जो आपकी मेरिट बनती है वो 200 अंकों में बनेगी। 200 अंकों के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जितनी भी वैकेंसी होगी, यानी कि जो 581 वैकेंसी है, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट वहाँ पे तैयार की जाती है, ठीक है। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपका स्पेशल एजुकेशन के रेफरेंस में था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कन्फ्यूजन में थे कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को ये सारी क्वालिफिकेशन रिलेटेड, ये एग्जाम के पैटर्न रिलेटेड सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इनकेस आपके मन में कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।